अब की बार किसकी सरकार, यही है सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की घोषणा कल की गई है और उसके साथ ही हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आ रहा है सबसे विस्तृत ओपिनियन पोल, जिसमें हम तमाम राज्यों से होते हुए आपको बताएंगे कि केंद्र में दरअसल किसकी सरकार बनेगी, हर राज्य में कौन सी पार्टी किस जगह पर रहेगी और क्या मोदी सरकार एक बार फिर वापस आएगी। पिनाज और विद्या मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि कैसे सिर्फ देश में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में राज्यवार तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो आंकड़े जो आपको एक मुकम्मल तस्वीर देंगे कि आज हमारे देश में लोग कौन सी और किसकी सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, क्या अपना करिश्माई प्रदर्शन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत एक बार फिर बीजेपी दोहराने में कामयाब होगी? क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा? क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर त्रिशंकु विधानसभा लोकसभा की ओर जो है हम बढ़ते हुए नजर आएंगे? एक एक सीट की नब्ज हमारी टीम ने टटोलने की कोशिश की है और राज्यभर हम आपके सामने ये नतीजे पेश करेंगे और देश की पिक्चर भी। आइए सबसे पहले चलते हैं ये जानने के लिए कि देश का मूड क्या है। विद्या, वोट परसेंटेज और सीट्स क्या हैं राष्ट्र के आधार पर? जी अजय जी, देखिए हमने देश की जनता से पूछा और उसके आधार पर देश का मूड हम अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले देखिए पूरे देश का मूड, यानी कि एक जगह अगर तमाम आंकड़ों को हम जोड़ देते हैं तो फिर देश का मूड क्या कहता है। सबसे पहले हमारा सवाल था कि आखिर देश चाहती क्या है, देश की जनता चाहती क्या है। तो हमने जब जनता के बीच जाकर बात की, उनसे पता किया, तो सवाल यह कि लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलने जा रहे हैं। तो इस पर देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता क्या चाहती है, यह देखिए। यूपीए 28 और एनडीए को 34% वोट शेयर, यानी कि 34% एनडीए के पास वोट शेयर और 28% यूपीए के पास। लेकिन देखिए अन्य के पास 29% वोट शेयर, यह आंकड़ा भी बड़ा है। इसके बाद जब हम इसको सीटों में तब्दील करते हैं, यानी कि इन्हीं वोट परसेंटेज को अगर हम सीट में बदल दें तो फिर नतीजा क्या होता है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए नतीजा क्या निकलकर सामने आता है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए 543 सीटों पर यूपीए के पास 134 सीट, अन्य के खाते में 139 और एनडीए को 270 सीटें मिल रही हैं। 272 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है अजय जी, उसको एनडीए इस ओपिनियन पोल में छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि 270 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठजोड़ के तमाम सदस्यों को क्या सीटें मिलेंगी, यूपीए में कांग्रेस और अन्य गठजोड़ को क्या सीटें मिलेंगी, बारीकी बताएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं उर्मिलेश जी, 270 सीटें यानी कि 272 वो लक्ष्य है जिससे पार करना, सरकार बनाना 270, और अगर हम अपने मार्जिन ऑफ एरर को जो कि 3% मानते हैं उसे मानकर चलें तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। देखिए हमारा सर्वेक्षण ही कहता है। जाहिर सी बात है इसमें अभी बहुत सारे प्रोबेबल्स हो सकते हैं। हाँ, मैं भारत में जो चुनाव सर्वेक्षण होते हैं और जो ओपिनियन पोल्स होती हैं, खास तौर पे ओपिनियन पोल्स, इनके बारे में शुरू के दौर में जब सीएसडीएस ने शुरुआत करी थी उस वक्त एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नजर आती थी और उसको जो समाजशास्त्री हैं या जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी गंभीरता से लेते थे। लेकिन अजय जी, मैं आपके चैनल के सर्वे पर कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जनरल भारत में टेलीविजन चैनलों के जो चुनाव सर्वेक्षण ओपिनियन पोल हैं उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में भी एक राय बनी है और वो ये राय है कि ये ओपिनियन पोल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बजाय ये ओपिनियन क्रिएट करने का उपकरण बन गए हैं। तो एक तो ये बात है, इसलिए मैं फिलहाल आपके इस सर्वेक्षण पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एनडीए का पलड़ा कुछ कारणों से आपको भारी दिखता है, पुलवामा के बाद खासकर। लेकिन 5 वर्षों की सरकार की जो विफलताएं हैं, जो नाकामयाबियां हैं, उनके मद्देनजर अगर देखिए तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को जनता बनाम गौरव वल्लभ जी के पास लेकर सकता है आपकी राय हो। हमारे साथ इस वक्त गौरव वल्लभ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए, नवाब मलिक जी हमारे साथ इस वक्त हैं। गौरव वल्लभ जी, लगता नहीं है
कि जितनी नाकामी आप सरकार की गिनवा रहे हैं, जनता तक वो पहुंच रही है। कम से कम हमारा ओपिनियन पोल जो है वो यूपीए को अभी भी 134 सीटों के इर्द गिर्द ही रख रहा है और एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, इसमें एक सवाल में अगर ये साथ में ये जोड़ दूं कि यूपीए के 134 में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप अपने 44 सीट के 2014 के प्रदर्शन के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद की अपनी सरकार बनवा सकें। जी गौरव जी। अजय जी, मैं आपके ओपिनियन पोल पे ही बात करूंगा। कैसे सर्वे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में ना तो मुझे जानकारी है और ना मैं इतना जल्दी उस पर टिप्पणी कर सकता हूं। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है और कांग्रेस की बढ़ रही है।